क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 नंबर्स, चैप्टर है 5 नंबर्स अप टू 50। देखिए चैप्टर नंबर 5 में हमने आपको 50 तक कैसे नंबर बताए थे इसके बारे में हमने आपको बताया था। इस पे एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5A। देखिए 5 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है राइट द नंबर विच कम्स बिफोर। देखिए यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है 29 38 43 50 25 और 32। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द नंबर विच कम्स बिफोर। इस बॉक्स में जो भी नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए बॉक्स के बाद नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर के पहले जो भी नंबर आएगा वो आपको भरना है। तो आप जो है 1 से लेकर 100 तक आप पढ़ चुके हैं, इसलिए 1 से 100 में कोई नई चीज़ नहीं है। 1 से 100 तक आप पढ़े हैं, आपको मालूम है कि जब काउंटिंग करते हैं तो कौन सा नंबर पहले होता है, कौन सा नंबर बाद में होता है। तो यहाँ देखिए 29 है, तो यहाँ क्या रहेगा, देखिए बस अगर 29 है तो यहाँ पे 28 लिख देंगे। इसी तरह 38 है तो 37 हो जाएगा। 43 है 42 हो जाएगा। 50 है तो 49 हो जाएगा। इसी तरह के 25 हो जाएगा। 32 और उसका 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर। जो नंबर लिखा है उस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको भरना है। जैसे लिखा है यहाँ पे 47 36 42 25 27 34। अब यहाँ पे देखिए कि इस यहाँ पे तो 5th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में बिफोर था, बिफोर मतलब पहले। अब यहाँ पे आपको आफ्टर लिखना है। क्या लिखना है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है कि जो नंबर लिखा है उस नंबर के बाद क्या होगा। इसमें भी वही चीज है, जैसे आपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग की है तो 4 7 47 होगा, तो उसके बाद क्या होगा 4 8 48 हो जाएगा। 3 6 36 तो 3 7 37। 4 2 42 4 3 43 हो जाएगा। 2 5 25 2 6 26 हो जाएगा। 2 7 27 2 8 28 हो जाएगा। 3 4 34 3 5 35 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर के बीच में एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स के अंदर आपको नंबर फिलअप करना है। जब नंबर आपको फिलअप करना है तो इसमें भी वही चीज है, जैसे आप 1 से 100 तक काउंटिंग करते हैं उसी तरह आप इसमें भी लेना है। देखिए क्या है यहाँ बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में। ये 27 29 34 36 41 43 39 41 25 27 44 और ये आपका क्या है 46। तो आपको इसमें बिल्कुल करना है, मतलब कि ये जो बॉक्स है इस पे आपको नंबर फिलअप करना है। 27
और 29 के बीच में जो भी नंबर आएगा वही नंबर आपको भरना है। तो 2 7 27 उसका 2 8 28 हो जाएगा, 2 9 29। इट मींस कि 27 और 29 के बीच में कौन सा नंबर आया, 28 हुआ। इसी तरीके 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, बीच में 35 हो गया। 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43 हो गया। 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41 हो गया। 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27 हुआ। बीच में क्या है, 26 आया। 4 4 44 और 4 6 46, बीच में क्या है, 45 हो गया। इस तरह से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पहला 5 में बिफोर था, क्वेश्चन नंबर 6 में आफ्टर था, क्वेश्चन नंबर 7 में बिटवीन था। तो ये ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर में जो नंबर कलर है उसी का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। जो नंबर कलर है उसी का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो दिया है देखिए 3 2 32, इसमें 3 का लिखना है। उसका 2 5 25, इसमें भी 2 का लिखना है। फिर इसमें 2 5 25, इसमें 5 का लिखना है। उसका क्या है 4 6 46, 4 का लिखना है। 4 7 47, तो 7 का लिखना है। फिर उसका 3 3 33, तो 3 का लिखना है। उसका देखिए 2 8 28, तो 8 का आपको लिखना है। फिर 3 1 31, तो 3 का लिखना है। और 4 0 40 का 4 का लिखना है। देखिए जिस नंबर पे हमने अंडरलाइन किया है उसी नंबर का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। मतलब कि अगर यहाँ पे 3 2 32 है, तो देखिए 3 के नीचे हमने लाइन खींचा है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 आपका 1s होगा और 3 10s होगा। तो 3 10s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 10s को हम लोग 30 लिखेंगे। इसी तरह 2 का 20 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 4 का 40 हो जाएगा, 7 का 7 होगा, 3 का 3 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, 4 का 40 हो जाएगा। तो आपको देखिए इसमें 2 डिजिट का नंबर है, पहला नंबर 1s का होगा, दूसरा नंबर 10s का होगा। आप अगर राइट से चलेंगे तो देखिए 3 है तो 3 10s को 30 लिखेंगे, 2 10s को 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1s में है तो 5 1s को हम लोग 5 लिखेंगे, 4 10s को 40 लिखेंगे, 7 1s को 7 लिखेंगे, 3 1s को 3 लिखेंगे, 8 1s को 8 लिखेंगे, 3 10s को 30 लिखेंगे और 4 10s को 40 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में रहेगा काउंट एंड राइट हाउ मेनी आर देयर। आपको गिनना है और ये बताना है कि गिनने के बाद सबको मिलाकर कितना होगा। तो यहाँ देखिए दिया है टेंस, वंस इक्वल टू बॉक्स बना है, इसे फिर टेंस वंस, तो यहाँ पर टेंस वंस, देखिए यहाँ पे 4 फिगर्स दी हुई हैं, इसमें आपको टेंस पे काउंट करना, टेंस का नंबर टेंस में काउंट करेंगे, वंस का नंबर वंस में काउंट
काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए एक बॉक्स में कितने पेंसिल, इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक बॉक्स में 10 पेंसिल है, 10 कलर पेंसिल है। तो दो बॉक्स है, यहाँ पे 2 पेंस हो जाएगा। अब वंस में कितना है काउंट कर लीजिए। वंस में क्या 10 से कम है। वंस में अगर वंस में आप देखेंगे तो टेंस में क्या होता है, पूरा पूरा 10 का एक ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप में 10 होगा तो इससे दो ग्रुप है तो 2 टेंस हो जाएगा। अब वंस में आइए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो टेंस और वंस को मिलाएंगे तो यहाँ पे नंबर फिलअप होगा 25। इसी तरह दूसरे में देखिए ये 3 स्पून है, मतलब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये पूरा पूरा 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये हो जाएगा 3 टेंस हो जाएगा। ये 3 6 7 8 9, देखिए या इसको काउंट करेंगे तो 3 ऊपर है, फिर उसका कितना 1 2 3 4 4 नीचे, तो 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा और 7 और मिलके 3 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए टेंस में 3 हो जाएगा और वंस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर होगा 33। क्या होगा नंबर यहाँ पे 33 होगा। उसका फिर आइए तीसरे में, यहाँ के बीट्स है मतलब माला। एक माले में कितने मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टेंस लिख देंगे। और वंस में कितना है 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6 बीट्स है, यहाँ पे 6 लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 46। इसी तरह इसमें देखिए इसमें जो लीव्स है कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक पत्ती की कितनी है एक डायमंड में कम से कम 10 लीव्स है। तो 1 2 3 तो हो जाएगा 3 टेंस हो जाएगा। और वंस में कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 30 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 में दिया है राइट द नंबर्स। आपको नंबर्स लिखना है, क्या लिखना है नंबर्स। दिया है 3 टेंस प्लस का 2 वंस। देखिए 3 टेंस और 2 वंस में क्या होगा, इसी तरह दिया है 2 टेंस प्लस का 6 वंस में भी कितना होगा। इसी तरह दिया है 3 टेंस प्लस का 8 वंस में कितना होगा। तो दिया है 2 टेंस प्लस का 9 वंस। देखिए ध्यान से, अगर 3 टेंस की बात हम करेंगे तो 1 10 में 10 होता है, 1 10 में कितना होता है 10 होता है। तो 3 टेंस में क्या होगा यहाँ पे 30 हो जाएगा और उसके बाद आप 2 ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा। इसी तरह 2 टेंस में 20 लिखेंगे और प्लस का 6 करेंगे तो 26 बन जाएगा। 3 टेंस में यहाँ लिखेंगे 30 प्लस का 8 करेंगे तो 38 हो जाएगा। और 2 टेंस में 20 प्लस का 9 करेंगे तो 29 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दिया है देखिए 4 टेंस प्लस का 8 वंस। उसके बाद दिया है 3 टेंस प्लस का 1 1। उसके बाद दिया है 4 टेंस प्लस का 2 वंस। उसके बाद 4 टेंस प्लस का 1 1। तो यहाँ जिस तरह से आपने इसको 3 टेंस को 30 लिखा है तो 4 टेंस को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 8, 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 प्लस 2 इक्वल टू 42 और ये हो जाएगा 40 प्लस का 1 इक्वल टू 41। तो इस तरह से एक्सरसाइज
देखिए इस तरह से एक्सरसाइज 5 में हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने आपको बताया है। अब अगला टॉपिक है नंबर्स ऑन एबॉकस। लिखा है नंबर्स ऑन एबॉकस। देखिए किसी भी एबॉकस के ऊपर हम लोग नंबर को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक हमने वो बनाया, इसमें होगा वंस और ये होगा टेंस। ये टी होता है और यहाँ पे ओ होता है। देखिए सबसे पहले हमने दो रॉड बनाया। दो रॉड बनाने के बाद मतलब दो रॉड एक तरह से ही एबॉकस है। लिखा है दिस इज एन एबॉकस। देखिए यह एक एबॉकस है। लिखा है इट हैज टू रॉड्स। इस एबॉकस में कितनी है? दो रॉड्स हैं। लिखा है रॉड 1 इज कॉल्ड द वंस रॉड। जो पहली रॉड है वो आपका वंस रॉड कहलाती है। इसी तरह रॉड 2 जो है, रॉड 2 is called the tens rod। देखिए ध्यान से, यह एक एबॉकस है। इस एबॉकस के अंदर दो रॉड है। पहली रॉड जो है वंस है और दूसरी रॉड टेंस है। जो पहली रॉड है उसको वंस रॉड बोलेंगे और जो दूसरी रॉड है उसको टेंस रॉड बोलेंगे। बीट्स आर यूज्ड, beats are used to indicate digits in the ones। देखिए जो बीट्स आपको दिखाए, जो आपकी रॉड है, रॉड के अंदर जो बीट्स होता है वो जो है हमें डिजिट बताता है। वंस में कितना डिजिट है एंड टेंस रॉड। ठीक है ध्यान से, जो इस रॉड के अंदर जो बीट है वो बीट का यूज हम लोग वंस के अंदर कितने डिजिट होगा और टेंस के अंदर कितना डिजिट होगा वो हमें बीट्स के द्वारा पता चलता है। देखा मैक्सिमम 9 beats can be used in one rod। देखिए ध्यान से कि एक रॉड के अंदर जो बीट है वो कम से कम 9 बीट से ज्यादा उस रॉड में नहीं होगा। जो आपकी रॉड है उस रॉड के अंदर जो है कम से कम 9 बीट्स होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और नो बीट्स इन द रॉड। अगर रॉड में कोई भी बीट्स नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? मींस 0। फिर से समझा रहे हैं, ये एबॉकस है। एबॉकस के अंदर जो है दो रॉड है। पहली रॉड जो होती है वंस कहलाती है, दूसरी रॉड हमें टेंस कहलाती है। इसके अंदर जो बीट्स होते हैं वो वंस के अंदर जो बीट्स होते हैं वो हमें डिजिट बताते हैं। इसी तरह टेंस के अंदर भी जो बीट होगा वो डिजिट बताएगा। एक रॉड के अंदर कम से कम हम लोग 9 बीट्स का यूज कर सकते हैं।
9 बीट से ज़्यादा नहीं होगा, और जिस रॉड में कोई भी बीट्स नहीं है, कोई भी बीट्स नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे 0 होगा। इसको बोलेंगे रॉड 1 और इसको बोलेंगे रॉड 2। इसमें कम से कम 9 करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक रॉड में कम से कम हम लोग 9 बीट्स का यूज कर सकते हैं, और जिस रॉड में कोई भी बीट्स नहीं होगी वहां पे इसका मतलब 0 होता है। तो आज के लिए केवल इतना है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और देखिए बुक में लिखा हुआ है, फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे। तब तक जो है एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट करिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।